थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरुल्ला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आपकी सामर्थ परमेश्वर का प्रचार है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 92 उसके 2 वचन में लिखा है, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि प्रातःकाल को यानी सुबह को, जिसका मतलब है जब आपकी जिंदगी आशीष से भरी होती है, जब आपकी जिंदगी में गवाही होती है, तब मेरी करुणा का, और प्रति रात को, जिसका मतलब है वह समय जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो या आप बीमारी में होने के बावजूद आप पवित्रताई में चल रहे हो या आप आर्थिक रूप से मुसीबत में होने के बावजूद आप दशमांश दे रहे हो, तब तो मेरी सच्चाई का प्रचार करना। मसीह में 2 तरह के लोग हैं। एक इस तरह के लोग जब मसीह में उन्हें बीमारी से चंगाई ना मिलने के बावजूद भी वे बीमारी में मसीह में टिके हुए हैं, जो अच्छे लोग हैं पर सबसे अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छे वे हैं जो बीमारी में होने के बावजूद भी चंगाई का प्रचार भी साथ साथ कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें 30 गुना 60 गुना फल दूंगा। एक वह लोग हैं जो मसीह में खड़े हैं, पर दूसरे वो लोग हैं जो मसीह में ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि उसके नाम का प्रचार भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अपने दिन की शुरुआती मिनिस्ट्री में किया है, मैंने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों में आशीष महसूस की, लेकिन कुछ हिस्सों में नहीं, परंतु मैंने उन हिस्सों का प्रचार किया। मेरे प्रियो, आप जब प्रति रात परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर मजबूर रहता है आपकी आशीष को देने के लिए। अगर आप सिर्फ अपने विश्वास पर खड़े हैं तो हो सकता है आपको मिले या ना भी मिले, लेकिन अगर आप प्रति रात को, अर्थात वह समय जब आपकी अगुवाई नहीं हो रही है, जब अंधेरा है, कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ मालूम नहीं कहाँ जाना है, कुछ मालूम नहीं क्या करना है, फिर भी आप उसकी सच्चाई का प्रचार करें तो ये दिखाता है कि आप सचमुच कोड़े खाए हुए हैं, परखे हुए उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। इसीलिए वचन कहता है, हे जवान, अगर तू उसका बेटा बनना चाहता है तो वह तुझे कोड़े लगाएगा। अगर तुझे कोड़े नहीं लगे तो तू नाजायज संतान है, जायज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को तुझ पर विश्वास नहीं कि जब वह तुझ पर कोड़े लगाएगा तब तू टिकेगा या नहीं। परमेश्वर को विश्वास नहीं कि तू जायज है या नहीं। मेरे प्रियो, जब प्रातःकाल यानी सुबह को परमेश्वर की करुणा का प्रचार करोगे कि परमेश्वर ने मुझ पर करुणा की है, मुझे चंगा किया है, मुझे आशीषित किया है, मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है, और जब आपकी जिंदगी में रात हो तब आप उसकी सच्चाई का प्रचार करोगे, तब शैतान आपकी जिंदगी से भागता है और आप पवित्र आत्मा से भरते हो। पवित्र आत्मा से वह लोग नहीं भरते जो केवल विश्वास करते हैं, वो भरते हैं जो प्रचार करते हैं। जो लोग इंतजार नहीं करते कि जब मेरी जिंदगी में गवाही होगी तब मैं गवाही दूंगा, बल्कि वो लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की करुणा का, सच्चाई का प्रचार करना आपकी सामर्थ्य है, ये आपकी ताकत है, यही आपका हथियार है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन के सुख में, दुख में आपकी करुणा का, आपकी सच्चाई का प्रचार करूंगी।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।